नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान ने तबाही फेर कर रख दी। जैसे ही मुलाकात हुई कई लोग जो हैं वो अब जद में आ गए हैं। सबके जो ख्वाब थे वो बिखरने शुरू हो गए हैं। लोगों का डेला जेल के बाहर जमे गफीर, ऑपरेशन की मुखालफत, चाबी वाले खिलौने फंस गए, जो मर्जी कर लो झुकूंगा नहीं, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का हुक्म। तो ये तो सारे काम इमरान खान ने जो चाबी वाले खिलौने और जितने जो कंप्रोमाइज लोग थे उनको वाड़ के रख दिया है। वो इमरान खान का इतना जारहाना अंदाज कि आप देखें कि इसीलिए इमरान खान की मुलाकातें रोकी जाती हैं, क्योंकि आज आप देख लें तमाम मीडिया की वेबसाइट पर इमरान खान के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। बेसिकली देखा जाए तो ये वो सारी चीजें हैं कि इमरान खान के साथ कौम जिस तरह जुड़ी है और जिस तरह आज लोग डेला के बाहर आज खुद पहुंचे, उसका भी एक बड़ा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा लोगों को कि इतने जबर के बाद, इतने खौफ के बाद भी लोग जो है खौफ के बुत तोड़े और वहां पर पहुंचे। और कई माह बाद जो है अलीमा खान को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बज़ाहिर अदालती कार्रवाई से अलग होने की बैरिस्टर सलमान सफदर की बात काम कर गई, जिसके बाद अदालत के सख्त आर्डर आए। लेकिन बात यह है कि अदालत के तो बहुत सारे सख्त आर्डर आते रहे हैं। अदालत के तो सब कुछ, बेटों से मुलाकात, किताबें देने का, हर हफ्ते मुलाकात का। लेकिन ये बात कुछ और है। ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये दबाव जो है इनके बस से बाहर होता चला जा रहा है। और आज इमरान खान की फैमिली को भी डियाला जेल समात के दौरान मौजूदगी की इजाजत दी गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें जो अब धमाका हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं कि महमूद खान अचकजई और रामा राजा नासर अब्बास अपोजिशन लीडर सेनेटर कौमी असम्बली होंगे इमरान खान का हुक्म। अब ये कमेटी, जो सियासी कमेटी जो आधी से ज्यादा कंप्रोमाइज है, ये तो अब क्लियर हो चुका है कि ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग अपने इक़्तिदार जिसके नाम का वोट लेकर आए उसी के खिलाफ उसी को धोखा दे रहे हैं। तो इसमें तो अब कोई दो राय है नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ किसका कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो अभी इमरान खान जेल के अंदर हैं तो इन्होंने हर बात की नफी की, लेकिन इमरान खान ने ये कह दिया है। और इमरान खान ने तरीके इंसाफ को कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटियों से भी निकलने का हुक्म दे दिया है। और एक और जो मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि सलमान अकरम राजे के इस्तीफे पर इमरान खान नहीं माने। जिमनी इलेक्शन पर सियासी कमेटी का आज इजलास फिर होगा। ये वो लोग हैं। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई का नाम इमरान खान ने दोबारा दोहराया। ये सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक की है। लेकिन मैं आपको बताऊं जिमनी इलेक्शन पर ये वो लोग हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के वानों में रहने के लिए सब कुछ खुश कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं होने क्या जा रहा है। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं कि अपने जाती मफाद की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। जिमनी इलेक्शन का मैं आपको एक नुक्ता बता दूं, अगर तरीके इंसाफ जिमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो आप यही से अंदाजा लगा ले कि टर्न आउट क्या होगा। टर्न आउट ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा 10 से 15%। और अगर ये टर्न आउट होता है तो इलेक्शन नहीं होता। तो दुनिया को पता चल जाएगा कि किस तरफ सारा कुछ है। और जो ये हुकूमत चाह रही है कि हमें एक वो मिल जाए सहारा कि हम जो है वो जनमन हुकूमत है, वो भी खत्म, वो भी दुनिया के सामने नंगे हो जाएंगे। लेकिन ये तरीके इंसाफ के अंदर जो कंप्रोमाइज लोग हैं, जो अपने पाव गोश्त की खातर पूरा ऊंट ज़िबा करने पर तुले हैं, ये बेशरम लोग जो हैं, ये अब मैं आपको बताऊं कि जैसे इमरान खान बाहर आएंगे ये अपने इंजाम को पहुंचेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने रीमा खान के बारे में नेगेटिव कंपेन चलाई। ये वो सारे वो लोग हैं और ये फंसने चले जा रहे हैं। और दूसरा, इमरान खान ने कहा जो वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, ये रीमा खान ने बकायदा बाहर आकर बताया। इसीलिए तो रीमा खान से तकलीफ है इन लोगों को, शेर अब्दुल मरवत जैसे आदमी को, और जो दूसरे हैं बेशरम से लोग, वो इसीलिए तो करते हैं। हालांकि रीमा खान का तो मामला ये है कि उन्होंने अपने भाई का पैगाम बाहर देना है, लेकिन इनको तकलीफ है। इनको पता है कि वो असल बात अंदर बताती हैं और असल पैगाम बाहर देती हैं। यहाँ से इनका जो है ना वो इनकी टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। और उन्होंने कहा ऑपरेशन जो वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। इमरान खान ने इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि अगर ये ऑपरेशन ना रुका तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। ये इमरान खान ने बताया है।
और ये केपीके के तमाम जमातें जो हैं इसकी मुखालफत कर रही हैं, और अली अमीन गंडापुर जो है वो मुंह में लाठियां दबाए डाले जो है वो चुप करके बैठे हैं। तो अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर अपने इक़्तिदार की खातिर कर रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर खुद साबित कर रहे हैं ये चीजें, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। हम ये नहीं कहते वो गद्दार है, वो फलां है या फलां है, लेकिन आपने इमरान खान की लाइन पर चलना है ना। आप वोट लेके आए हैं इमरान खान का, अपनी लीडरशिप का वोट लेकर आए हैं, उसके नाम का वोट लेकर आप ये कर रहे हैं। और नीमा खान ने पैगाम दिया कि इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी जो हाल क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर साहब जो है पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, मीडिया पर जुल्म हो रहा है, मीडिया को इतना कंट्रोल कर लिया गया है कि इस पर से कौम का एतबार खत्म हो गया है। और ये देखें कि जेल के अंदर रहने वाला बंदा कितना बाखबर है कि मीडिया पर किस तरीके से कंट्रोल किया गया है, कि मीडिया पर वाकई एतबार खत्म हो गया है। आप जिस मर्जी बंदे से पूछ के देख लें कि आप कितना टीवी देखते हैं, वो पाकिस्तानी चैनल नहीं देखते। ये न्यूज चैनलों की दुर्गत बन चुकी है इस टाइम। और जिमनी इलेक्शन लड़कर हमें इस इलेक्शन को लेजिटिमेस नहीं करना चाहिए, इमरान खान ने कहा है जी। तो ये इमरान खान बार बार कह रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। सियासी कमेटी के आधे लोग जो वो सियासी कमेटी के लोग हैं जो शहबाज गिल को भी बाहर निकालने पर तुले हैं और बहुत सारे लोगों को बाहर निकालने पर तुले हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान अंदर से बैठे सिर्फ ये कह देना कि ये जमात खत्म है, मैं नई जमात का ऐलान कर रहा हूं, तो सारे लोग उधर हो जाएंगे और जिनको इमरान खान नहीं रखेगा उनको जूते पड़ेंगे। ये आपको बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अवाम का कनेक्शन डायरेक्ट इमरान खान के साथ जुड़ा है। ये क्यों नहीं आप लोग समझ रहे, और आप अपने जाती मफादात से क्यों नहीं बाहर निकल रहे। एक बंदा कौम के लिए आप लोगों के सामने वो डट के खड़ा है, सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसने फिर आज कहा है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। और इमरान खान की यही बात जो है वो मुस्लिम अपना उनके सियासी मुखालफिन को बहुत तकलीफ देती है। इमरान खान ने कहा कि आप जिसको मर्जी कैद में डाल दें, मैं नहीं झुकूंगा, मैं जुल्म कबूल नहीं करूंगा। अलीमा खान के बेटों के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा जिसको मर्जी कैद में डाल दें, मैं अपने सुली मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये लेवल चला गया बहुत ऊंचा पाकिस्तानियों। तो ये आने वाला जो है ना वो नबी सुना रहा है, जब बंदा डट के खड़ा रहे ना तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद बनाता है। और दूसरी जानिब आप देखें कि तोशाखाना 2 केस की जेल ट्रायल में अदालत ने रोजाना की बुनियाद पर अब चलाना शुरू कर दिया है। उसकी वजह ये है कि कल भी अब समाअत होगी। बज़ाहिर 190 मिलियन पाउंड पे केस में अगर हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल होकर जमानत हो भी गई तो ये ट्रायल तब भी फैसला दे चुका होगा। मतलब इमरान खान को जेल में रखना मकसूद है। तो ये इनकी पार्टी के लोग इमरान खान की जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं और इनका बहुत बड़ा जो है वो इसको कह सकते हैं आपके हाथ है जो अंदर के लोग मिले बैठे हैं। लेकिन याद रखें कि ये सब लोगों को पता है कौन मिले हैं, लेकिन बात यह है कि लोग इमरान खान की बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या कहते हैं, वरना लोगों ने तो अपनी तोपों का रुख सीधा किया हुआ है। वो आपने शेर अब्दुल मरवत का हाल देख ही लिया है। और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि पीटीआई का इमरान खान की रिहाई के लिए सितंबर में फिर सड़कों पर आने का ऐलान। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सितंबर में रिहाई के लिए बड़ा जलसा मुनक्कद करने का ऐलान किया है। और ये बात बैरिस्टर गौहर ने डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही है। ये बैरिस्टर गौहर चाहते हैं कि ये किसी तरीके से चेयरमैन ही रहे। और भाई चेयरमैन आपका नाम रख देते हैं, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा कि अंदर से धुआंधार पैगाम आया तो इनकी हालत पतली हो गई और अब इन्होंने जो है वो सारा कुछ कर लिया। और अब इमरान खान को किताबें भी इकराम की जा रही हैं और उनकी 3 माह बाद मुलाकातें भी हो गई हैं। तो अब जो है वो बैरिस्टर गौहर जो होम्योपैथिक हैं वो अब जो है वो बड़ा आगे कि हम सितंबर में जनाब जलसा करने जा रहे हैं। और भाई आपके कहने पर निकलता कौन है इमरान खान के लिए आज डयाला जेल के बाहर जो जमे गफीर था वो खुद होना चाहिए। और दूसरी जानिब अब जो है जूतों में दाल बटने लगी है और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए हैं। आज नवीद कमर साहब ने बयान दिया है कि हुकूमत समझ रही है काम हो गया, पार्लियामेंट भाड़ में जाए, बजट सेशन में अवाम को गुमराह किया गया। नवीद कमर ने कहा कि न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बुनियाद पर कार्बन लेवी आयद की गई। हुकूमत समझ रही है कि हमारा काम पूरा हो गया और पार्लियामेंट भाड़ में जाए,
तो ये अब उनका इशारा है कि ऐसा नहीं होगा। पॉलिसी पर ब्रीफिंग देने का वादा किया है, बजट सेशन में पार्लियामेंट को गुमराह किया। अब ये आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए ये इकट्ठे हैं। अब कौन सब कुछ जानती है उसका मजीद बताने की जरूरत नहीं। और खासकर जो पाकिस्तानी इस टाइम सोशल मीडिया के साथ जुड़े पड़े हैं, वो हर चीज से बाखबर हैं। उनको पता है कौन क्या सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन नूरा कुश्ती कर रहा है। तो लिहाजा ये अब इनके लिए ये सब टोपी ड्रामे करना मुश्किल हो गया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।